नमस्कार। आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र को विकास की ढेर सारी सौगात दी। पीएम मोदी ने वाराणसी में 13,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने पहले की सरकारों पर हमला भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा, 6 दशक के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। उन्होंने कांग्रेस के युवराज पर भी हमला किया। इन्हीं सब विषयों पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने काशी वासियों को करीब 13,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। विकास कार्यों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार सबके विकास के लिए तेजी से काम कर रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति पर भी जमकर कटाक्ष किया। युवाओं को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान पर भी पीएम ने निशाना साधा। वाराणसी को विकास परियोजनाओं की सौगात देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कुछ ऐसे उत्साह के साथ हुआ। काशी की विकास यात्रा को नई रफ्तार देते हुए प्रधानमंत्री ने 13,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने वाराणसी में नए मेडिकल कॉलेज और बीएचयू में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला रखी। पीएम ने वाराणसी में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का भी शिलान्यास किया। खेलों से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ावा देते हुए पीएम ने सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम फेज 1 और जिला राइफल शूटिंग रेंज का भी शुभारंभ किया। पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने, बुनकरों की सहायता और सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भी कई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास हुआ। पूर्वांचल में नई श्वेत क्रांति की शुरुआत करते हुए पीएम ने बनास काशी संकुल का लोकार्पण किया। 30 एकड़ में स्थापित संकुल की प्रतिदिन क्षमता 10 लाख लीटर की है। यहाँ दूध से जुड़े अन्य उत्पाद भी बड़े पैमाने पर तैयार होंगे। पीएम ने ही 2 साल पहले इसकी आधारशिला रखी थी। बनास डेयरी प्लांट का शिलान्यास मैंने 2 वर्ष पहले किया था। तब मैंने वाराणसी सहित पूर्वांचल के तमाम पशुपालकों को, गोपालकों को इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की गारंटी दी थी। आज मोदी की गारंटी आपके सामने है और इसलिए तो लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। वाराणसी में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार सबके विकास के लिए तेजी से काम कर रही है। गन्ने के न्यूनतम मूल्य को बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि पहले की सरकार गन्ने के भुगतान के लिए मिन्नत करवाती थी। पीएम ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों पर जमकर हमला बोला। राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। भाइयों और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति पर भी जमकर कटाक्ष किया। युवाओं को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान पर भी पीएम ने निशाना साधा। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए।
लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। पीएम ने कहा कि उनका तीसरा कार्यकाल देश को नई बुलंदी पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी गठबंधन वाले हर चुनाव में साथ आते हैं, लेकिन जब परिणाम नील बटे सन्नाटा आता है तो एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। पीएम ने कहा कि बनारस ही नहीं पूरे यूपी को इनकी सच्चाई पता है। इस बार इन दलों को जमानत बचानी भी मुश्किल हो जाएगी। मोदी लाभार्थियों के सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है, तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रोपवे सेवा के केबिन का भी लोकार्पण किया। ये देश की पहली रोपवे सार्वजनिक यातायात सेवा होगी। इस रोपवे सेवा से न केवल लोगों को सुविधा होगी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आशुतोष शुक्ला और हरिकेश बहादुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के संस्कृत छात्रों को किताबें, वर्दी सेट, संगीत, वाद्य यंत्र और योग्यता संबंधी छात्रवृत्ति भी वितरित की। पीएम मोदी ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीते छात्रों को सराहा और उनका उत्साहवर्धन किया। पीएम के हाथों पुरस्कार हासिल करने वालों के चेहरे पर अलग ही खुशी देखी गई। पीएम ने पुरस्कार प्रदान करते हुए विजेताओं से बातचीत की और उन्हें हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कई पुस्तिकाओं का भी विमोचन किया। इनमें स्मार्ट सिटी और वाराणसी के साथ साथ काशी सांसद प्रतियोगिताओं से जुड़ी कॉफी टेबल बुक्स भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु रविदास महाराज जी के 647वें प्रकाश पर्व समारोह को भी संबोधित किया। श्री गुरु रविदास महाराज जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने संत रविदास जी के महान योगदान को नमन किया। तो प्रधानमंत्री ने ढेर सारी सौगातें काशीवासियों को दी हैं और उसके अलावा प्रधानमंत्री ने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें भी वहां पर की हैं। विपक्ष पर भी प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया है। इन्हीं सब विषयों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो विशेष मेहमान यहां पर जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉगिन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे। वहां पर उन्होंने ढेर सारी सौगात विकास की वहां काशीवासियों को दी हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी हमला किया। इन्हीं सब विषयों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान यहां पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम 2 हिस्सों में यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहले हिस्से में जो विकास की योजनाएं प्रधानमंत्री की ओर से आज वाराणसी में दी गई हैं उसको लेकर के, और दूसरे हिस्से में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वहाँ पर इंडी गठबंधन पर विपक्ष पर हमला किया और राहुल गांधी के एक बयान को लेकर के वहां पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अशोक टंडन जी, जो काशी को आज विकास की सौगात दी गई है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। सड़क की परियोजना तो हैं, साथ ही साथ नए मेडिकल कॉलेज का वहां पर शिलान्यास किया गया है। बनास काशी संकुल का शुभारंभ किया गया है। बनास डेयरी की अगर हम बात करें, साथ ही साथ राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की भी वहां पर आधारशिला रखी गई है। तो आज के प्रधानमंत्री के इस दौरे को विकास के लिहाज से, काशी के विकास के लिहाज से किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री ये कोई आज पहली बार इस प्रकार की परियोजनाओं की ना तो शिलान्यास कर रहे हैं, ना ही उनका उद्घाटन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को लगातार, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नर्सिंग हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो करते आए हैं। और उसके चलते लगातार हम देख रहे हैं कि वर्ष दर वर्ष काशी का जो विकास हुआ है, कायाकल्प हुआ है, वो एक दिन में नहीं हुआ है। तो ये जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं साकार ले रही हैं। जैसे कि संकल्प से सिद्धि का जो प्रधानमंत्री का एक मोटो है, उसके चलते योजनाएं लागू की जा रही हैं, उनको पूरा किया जा रहा है और फिर उनका उद्घाटन भी उनके उसी संसदीय क्षेत्र में उन्हीं के कार्यकाल में भी हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आज जो कुछ हुआ है, 13,500 करोड़ की जो योजनाएं हैं, उनमें बहुत सारी योजनाओं को तो हमने देखा उनका उद्घाटन भी हुआ है। अब बुनकरों के लिए जिस प्रकार से रेशमी कपड़े की योजना, इसमें हम देखा कि आपने भी उसकी चर्चा की है। लेकिन जो योजनाओं का आज शुभारंभ भी हो रहा है, इसमें जो काशी विश्वनाथ मंदिर तक आने जाने वाली जो सड़कें हैं, जिसको हम इंटरलॉकिंग ड्रेनेज सिस्टम की भी बात करते हैं, सत्संग भवन, प्रसाद ग्रहण करने के लिए अलग अलग सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। तो इससे क्या है, श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक सुख भी मिलता है और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। तो प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर, जैसे हमने कहा कि संत रविदास की नई प्रतिमा का लोकार्पण भी किया है और म्यूजियम की भी आधारशिला रखी है। तो इस अवसर पर उन्होंने जो है श्रद्धा सुमन भी प्रस्तुत किया और कहा कि आज गाडगे महाराज की जयंती भी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज का जो कार्यक्रम था वो केवल राजनीतिक नहीं था, लेकिन एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सांसद जो प्रधानमंत्री भी है, उस नाते वो विकास की कितनी योजनाएं ला रहा है। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया उन्होंने। तो हम देख रहे हैं कि काशी का जो एक पिछले लगभग 4-6 दशकों से जो काशी एक तरह से निग्लेक्टेड था, तो वो अब हम देख रहे हैं आगे बढ़ रहा है, खेलों के मामले में हो रहा है। और काशी
संकुल बनारस काशी, इसका उन्होंने, और कई तरह की और सड़कों का, जैसे आपने कहा, कई खंडों में उनका विकास हो रहा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन था। और इसमें जैसे हम देखते हैं कि उन्होंने संत रविदास का जो एक संदेश है, जो हमारे लिए वो, जैसे उन्होंने बात की कि ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, ये कभी किसी दलित, अशोक जी, इसका जो राजनीतिक पहलू है उस पर अभी हम बातचीत करेंगे। पहले हम जो विकास की जो नियत है वो बिल्कुल साफ है। तो मोदी जी का कहना कि हमारी सरकार की नियत गरीबों, वंचितों, पिछड़ा और दलितों के लिए साफ है, जबकि बाकी दलों की केवल जो है वो केवल बातें ही उसकी करते आ रहे हैं। ठीक है शेखर जी, एक प्रधानमंत्री सांसद भी हैं उस इलाके के। एक सांसद किस तरह से अपने इलाके का एजिंग की आधारशिला वहां पर रखी गई है, आप किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? चंद्रशेखर जी, इसमें दो बातें हैं। एक है कि आपने कहा कि एक संसद के नाते प्रधानमंत्री ने किस तरह वाराणसी की सेवा की है। अगर आप 2014 चले जाएंगे, वाराणसी की क्या हाल थी, सड़कों से लेकर हॉस्पिटल तक और पोलों से लेकर मंदिर की अप्रोच तक, जिसके अभी अशोक जी ने जिक्र भी किया। और एक लगातार एक कोशिश जो प्रधानमंत्री की, हर साल एक संसद के नाते एक प्रकार से ऑडिट करते हैं, मतलब अपने कामकाज का भी एक ब्यौरा देते हैं, भाई ये हुआ है, ये बाकी है, ये चीजें हो रही है। और हमेशा आपको याद होगा, एक बार जब बीजेपी का एक अधिवेशन चल रहा था, जब यूपी के सारे संसद के एक मीटिंग चल रहा था, रिव्यू मीटिंग चल रहा था, प्रधानमंत्री वहां पहुंच के कहे कि भी मैं भी यूपी के एक संसद हूँ, मेंबर हूँ, और मुझे भी कुछ बोलना है, बताना है कि हम क्या किए, क्या कर रहे हैं। इसका मतलब खुद को ही वो मानते हैं कि वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उनकी तरफ से भी अकाउंटेबिलिटी है लोगों के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। तो हर संसद को इसी मॉडल के रखकर सामने रख के काम करना है, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। और जो लगातार जितने प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं, हर साल कुछ ना कुछ लोकार्पण हुआ है, हर साल कुछ ना कुछ वहां चीजें बदली है। और ये सारे चीजें हाफिजड मैनर में नहीं हुआ है। एक जैसे अभी अशोक जी कह रहे थे, जो पहले से ही जो दिक्कतें क्या थी, क्या रुकावटें थी, उसको हटा के एक मेगा प्रोजेक्ट के तौर पर हर चीज को ये किया है। इसलिए आज जो बनारस आप देख रहे हैं, उसकी कम्युनिकेशन हो या वहां पहुंचने को हो, ड्रेनेज फैसिलिटी हो, या आज जो ग्रीन वेस्ट प्रोजेक्ट जो इनॉग्रेट किए, तो मतलब एक इलेक्ट्रिक या जो नाव वहां पे जो आज इनॉग्रेट हुआ है, मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली जो वेसल्स वहां पे आज ये हुए हैं। सो बनारस का मुझे लगता है 360 डिग्री का विकास वहां पे हो रहा है, और काफी हुआ है। ठीक है शेखर जी, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वहां पर आज इंडी गठबंधन और विपक्ष पर भी निशाना साधा है। साथ ही साथ एक वहां के युवाओं को लेकर के जो आपत्तिजनक बयान दिया गया है उसका भी जिक्र किया है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। गुजर जाएगा उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। इतने पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग SIP में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अभी हमने बात की कि किस तरह से वाराणसी बदल रही है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और आज के दौरे में प्रधानमंत्री ने वहाँ पर किस तरह से विकास की ढेरों सौगात वहाँ पर लोगों को दी हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने आज जो विपक्ष और इंडी गठबंधन पर जो निशाना साधा है, प्रधानमंत्री ने राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बात करते हैं कांग्रेस के लिए कहा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने काशी के नौजवानों को, यूपी के नौजवानों को नशेड़ी कहने के एक बयान को लेकर के राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के युवराज कह करके वहाँ पर निशाना साधा। शेखर अय्यर जी, किस तरह से देखते हैं आज के इस प्रधानमंत्री के इन तीनों बयानों को, अगर हम विपक्ष की बात करें और खासकर जो कांग्रेस के युवराज का नाम लेकर के उन्होंने वहाँ पर कहा है? देखिए, अगर आप दोबारा चलाएंगे राहुल जी का जो बयान, जो बनारस को लेकर जो बातें कहे, वो तो कई बातें कहे, अपनी ओबीसी पॉलिटिक्स की बात करते रहते हैं, जिसका भी आज प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि जात को लेकर भेदभाव नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ में जात को रख के राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि समरसता से विकास होनी है, सबका आदर करना है, वो बातें भी रखी। और दूसरी बात, जिस तरह बनारस के बारे में देखिए, इतना कुछ हो रहा है बनारस में, बड़े चीजें हो रही है, विकास हो रहा है, कई चीजें हो रही है, लोग खुश हैं। देखिए वहां पर आज अब फैशन इंस्टीट्यूट वहां पे आ रहा है, इसका मतलब अभी पहले क्या था भाई, बनारस के लोगों को ये कल्पना थी भाई ये सब अगर आपको इस पे कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो आपको मुंबई जाना हो या दिल्ली आना हो। आज वो परिस्थिति नहीं है, चीजें वही हो रही है, बनारस पे वही है, और ऐसे इतनी चीजें हो रही है। और ठीक है शेखर जी, वक्त हमारे पास कम है। अशोक टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आज जो प्रधानमंत्री ने ये जो बातें कही हैं वहाँ पर कि कांग्रेस के लोग किस तरह से राम मंदिर के लिए बात करते हैं, साथ ही साथ राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के युवराज कह करके उन्होंने कहा कि काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं, ऐसा उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर के निशाना साधा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आमतौर पर प्रधानमंत्री को हमने गुस्सा होते हुए कभी नहीं देखा, लेकिन आज जो उनका गुस्सा था वो बिल्कुल वाजिब भी था, क्योंकि उन्होंने केवल काशी के नौजवानों को ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के बारे में जो टिप्पणी की है वो सचमुच में ही उसकी भर्त्सना होनी भी जरूरत थी, निंदा भी जरूरी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये कोई भाषा नहीं है, ये आप किस तरह से हमारे नौजवानों के बारे में टिप्पणियां करते हैं। तो ये भी आज एक प्रमुख बात प्रधानमंत्री ने कही। लेकिन एक बात उन्होंने और कही, उन्होंने इंडिया अलायंस को भी जो है उस पर हमला बोलते हुए कहा ये वो लोग हैं जो जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, और लेकिन इंडिया अलायंस के लोग दलित वंचितों के लिए हर योजना का विरोध भी करते हैं। और उन्होंने कहा कि किसी दलित और आदिवासी को आगे तो बढ़ने नहीं दिया, लेकिन जब हम राष्ट्रपति चुनने की बात हुई तो उसका भी विरोध किया। तो हर योजना का विरोध करते हैं, लेकिन ये, और इसी तरह से कांग्रेस पर भी उन्होंने हमला बोला। जैसे हमने कहा कि ये पार्टियां परिवारवाद की पार्टियां हैं, और जिन्हें चुनाव के वक्त दलित की याद आने लगती है तो इनसे हमको सावधान रहना होगा, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है। ठीक है, वक्त कम है दरअसल। अब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने काशी के लिए आज विकास की ढेरों सौगात वहाँ पर दी हैं, और काशी वासियों को पहले भी प्रधानमंत्री ने काफ़ी सारी सौगात दी हैं, और काशी जिस तरह से बदल रही है उसकी रफ्तार इससे और तेज़ होगी। तो हमारे इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।